लेकिन पटवारी ने उसके मूल्यांकन के समय ये लिख करके दे दिया कि स्टम्पकोर के अंदर किसी ने आदमी ने फसल सरसों की नहीं बोई है। के बारे में पटवारी के खिलाफ मैं डिफेमेशन केस भी दायर करूंगा। ये पटवारी लोग, कुछ लोग इस प्रकार के होते हैं जो बीमा कंपनी वालों से पैसे खाकर किसानों को धोखा देते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंसार मुस्तर और आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी। आज टमकोर के जो पटवारी हैं होशियार सिंह, उन्होंने एक विवादित जो बात चल रही है उसको लेके बयान दिया है और गोकुल जी सोनी जो जिला परिषद सदस्य हैं उन पे आरोप लगाए हैं फसल बीमा क्लेम हासिल करने के लिए। अब मैं गोकुल जी सोनी के पास हूं और जनमानस की टीम यहां पहुंची है। आइए उनसे बात करते हैं कि किस वजह से पटवारी ने उन पे आरोप लगाए हैं और वो क्या करना चाहते हैं। जी सर, आपका स्वागत है। देखिए, हमारे गांव को, हमारे मलसीसर तहसील को सरसों पटवार क्षेत्र वाइज मुख्य फसल डिक्लेयर किया हुआ है। तो यहाँ गांव के कुछ लोगों ने अपने खेतों में सरसों बोई थी। मैंने भी अपने खेतों में सरसों बोई थी, लेकिन वो उगी नहीं क्योंकि उस समय बरसात नहीं थी। अनेक लोगों ने खेत में सरसों बोई, लेकिन पटवारी ने उसके मूल्यांकन के समय ये लिख करके दे दिया कि स्टम्पकोर के अंदर किसी ने आदमी ने फसल सरसों की नहीं बोई है। इसके विरोध में हम लोगों ने जिला कलेक्टर महोदय झुंझुनू से भेंट की। उनको हमने खेतों की लिस्ट दी, उनकी फ़ोटो दी कि ये खेत हैं जिनके अंदर सरसों बोई हुई है। उसमें मेरे खेत के बारे में कोई फ़ोटो नहीं है और न मैंने मेरे खेत के बारे में किसी प्रकार की चर्चा जिला कलेक्टर महोदय से की है। आपने अपने खेत के लिए नहीं बताया, नहीं किया कोई भी? मैंने मेरे खेत के बारे में न तो उनको फ़ोटो दिया है, न मैंने उनको लिख के दिया है, न उनको मैंने मुख्य कहा है। मैंने अन्य किसानों के लिए कहा है और मेरे सामने ही कलेक्टर साहब ने एसडीओ साहब को फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन मिला नहीं। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं एसडीओ साहब से जांच करवा लूँगा। मैंने ये ज़रूर उनको कहा कि पटवारी से जांच मत कराइए, क्योंकि पटवारी है वो बायस्ड हो गया है और गांव की रिपोर्ट है वो गलत भेज रहा है। ये पटवारी लोग, कुछ लोग इस प्रकार के होते हैं जो बीमा कंपनी वालों से पैसे खाकर किसानों को धोखा देते हैं और उनके खिलाफ में मैं लगातार संघर्ष कर रहा हूँ। पिछले 5-7 साल में हम लोगों ने मलसीसर तहसील किसान संघर्ष समिति बना रखी है और उसके द्वारा संघर्ष करके हम बीमा कंपनियों के द्वारा किसानों को लाभ दिलवाते हैं। और उसमें रोड़ा समझने के लिए वो लोग मेरे खिलाफ में इस प्रकार की झूठी बाउंड्री और गलत रिपोर्ट दी है। मैं इसके बारे में पटवारी के खिलाफ में डिफेमेशन केस भी दायर करूंगा। इसके बारे में मैं अपने वकील के द्वारा विचार करके फिर उनको नोटिस दिलवाऊंगा। जैसे अभी पिछली जो अभी खरीफ की फसल थी उसके लिए भी कई जगह जांच भी हुई और उनको किसानों को मुआवजे के लिए बात भी रखी गई। तो उसके लिए टमकोर में क्या मतलब बात बनी थी, कैसे दूर रहा या जुड़ गया था? देखिए, पिछली खरीफ की फसल जो थी उसमें अतिवृष्टि के कारण से काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ, लेकिन उस समय कलेक्टर ने जो रिपोर्ट मांगी उसमें तहसीलदार ने ये रिपोर्ट दे दी कि मलसीसर तहसील के अंदर 0% नुकसान हुआ है, जबकि मलसीसर तहसील के खेतों में काफ़ी नुकसान हुआ था। और मेरे पास में रिपोर्ट पड़ी है कृषि विभाग की और राजस्व विभाग की, जिसमें इसी होशियार सिंह ने टमकोर के अंदर 60 से 70% नुकसान है वो खरीफ की फसल में और अतिवृष्टि के द्वारा माना है। इसी तरह से कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में 32 पंचायतों में से 30 पंचायतों के अंदर नुकसान माना है अतिवृष्टि के कारण से। लेकिन तहसीलदार ने रिपोर्ट ये दे दी कि यहाँ पर अतिवृष्टि से कोई नुकसान नहीं हुआ है। हम लोगों ने इसकी शिकायत की, पंचायत समिति अल्सीसर के अंदर मैंने प्रस्ताव रखा, इसी तरह से जिला परिषद में प्रस्ताव रखा। पंचायत समिति अल्सीसर में तो विधायक जी ने यह भी कहा कि मेरे को आप इसकी नकल दीजिए और मैं कार्रवाई करूँगी। कृषि विभाग के अधिकारियों ने पंचायत समिति की मीटिंग में यह साफ कहा कि वास्तव में अतिवृष्टि से नुकसान हुआ है, उसका मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन नहीं दिया गया और किसानों को इससे काफ़ी नुकसान हुआ। किसानों के बारे में इस तरह के प्रश्न रखने के लिए पटवारी और अधिकारी लोग हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं और उस नाराज़गी के कारण से मेरे खिलाफ में ये झूठी शिकायतें और झूठी रिपोर्ट कर रहे हैं। सर, जैसे कि आपने अभी पटवारी के लिए कहा, तहसीलदार जी के लिए कहा, तो क्या इन अधिकारियों का किसानों के साथ कोई तालमेल नहीं है या कोई वजह है कि इस वजह से ये किसानों की सही रिपोर्ट पेश नहीं कर पा रहे?
मैं आपसे को बतलाना चाहता हूँ कि बीमा कंपनी के आदमी पंचायत समिति अल्सीसर में और तहसील में पेड वर्कर रहते हैं, और वो उनका जो ड्यूटी है, बीमा कंपनी का जो अधिसूचना है, उस अधिसूचना के अनुसार उनकी ड्यूटी यह है कि गांव में जाकर के किसानों से संपर्क करें। उसकी बजाय वो वहीं पर पटवारियों से और अधिकारियों से संपर्क करके किसानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और हम ये किसी भी हालत में नुकसान पहुंचाने के लिए उनका विरोध है वो हर हालत में करते रहेंगे। तो ये गोकुल जी सोनी जिला परिषद सदस्य जो आज एक बड़ा बयान दिया है पटवारी होशियार सिंह ने, उसको बिल्कुल बेबुनियाद बताया है और बोल रहे हैं कि मैंने मेरे खेत के लिए नहीं बल्कि जो किसान और हैं जो सरसों बोने वाले। जी एक बात, पटवारी ये कह रहे हैं कि जो TSR रिपोर्ट है उसके बाद में अगर इन्होंने कोई बारिश हुई उसमें आपने फसल जो बोई है, ये क्या वजह है? अधिसूचना में कब खेत बोया जाएगा, क्या किया जाएगा, ये सोचना किसान का काम है। जब बरसात होगी, साधन होंगे, उसी समय खेत बोया जाएगा। इसलिए TSR वो क्या करते हैं, ये पटवारी का काम है। उस समय तक फसल काफ़ी लोगों ने बोली थी। कुछ लोग ज़रूर बरसात के बाद में फसल बोई है, लेकिन अधिकांश लोगों ने पहले बोली थी। लेकिन हमारे यहाँ पर हम मानते हैं इस बात को कि हमारे यहाँ पर सरसों की फसल बिना बरसात के नहीं हो सकती, क्योंकि ज़मीन का पानी खारा है। और इसीलिए हम लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं कि हमारे यहाँ मुख्य फसल चना होना चाहिए, ये सरसों नहीं होनी चाहिए। लेकिन अधिकारियों से मिलकर के बीमा कंपनी ने यहाँ पर चने की फसल को मुख्य फसल न मान करके सरसों को जबरन मुख्य फसल डिक्लेयर करवा रखा है, जिसका भी हम विरोध कर रहे हैं। अब आपके खेत के ऊपर जो पटवारी लेके गए हैं, मीडिया के कई तमाम बंदे वहाँ पहुंचे, कई लोग भी वहाँ इकट्ठे थे, तो आपके खेत को इन्होंने टारगेट किया, नहीं कि कोई दूसरे खेत को, ये क्या वजह है? भाई मेरे खेत का तो मैंने नाम ही नहीं लिखा, इसलिए मेरे खेत को टारगेट करे तो वो जबरदस्ती खुद ही कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बीमा करवा रखी है आपने। बीमा तो करवाएंगे, बीमा तो स्वतः ही है। मैंने KCC का लोन ले रखा है, KCC के लोन लेने वाले की बीमा ऑटोमेटिक हो जाती है। इसलिए KCC का जो लोन लेगा उसकी किस्त है वो स्वतः काट लेते हैं। इसलिए वो तो टारगेट का, मैंने सरसों जो बोई है उसका बीमा तो मैं करवाऊंगा, बीमा मैंने करवा लिया, नहीं उगा ये एक अलग बात है। बीमा जो अधिसूचना है उसमें यह भी व्यवस्था है कि अगर बोई जाती है फसल और नहीं उगती है तो उसके लिए भी 25% है वो बीमा कंपनी को देना पड़ता है। लेकिन वो बीमा कंपनी, वो अलग नियम की बात है, वो अलग कार्रवाई करने की जरूरत पड़ती है। तो पटवारी को तो कार्रवाई वो करनी चाहिए, तो पटवारी वो कार्रवाई न करके और बीमा कंपनी को बचाने की कोशिश है और किसानों को नुकसान करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो आप इनके जो बयान सुन रहे हैं उससे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं मामला कुछ और है, बातें कुछ और बनाई जा रही हैं। आप पटवारी की रिपोर्ट भी सुनेंगे और गोकुल जी सोनी की रिपोर्ट भी सुनेंगे। दोनों रिपोर्ट को सुनकर फैसला आपके हाथ में है। ये तमाम लोग, तमाम दर्शक जो देख रहे हैं, ये इस तरह का किसानों के साथ कुठाराघात है या किसानों के हित में काम किया जा रहा है। मैं कैमरामैन श्रीकांत के साथ अंसार मुस्तर जनमानस शेखावाटी, झुंझुनू।